छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से चखना दुकानें और आहते संचालित हो रही हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मुंगेली जिले में शराब दुकानों के समीप ही दर्जनों अवैध चखना दुकानें और आहते चल रही हैं। लाइसेंसी आहता सेंटर वालों की शिकायतों के बावजूद एसपी, जनदर्शन और कलेक्टर कार्यालय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन द्वारा जारी नियमावली धारा 14.4 के अनुसार शासकीय आहता सेंटर के 100 मीटर के भीतर कोई अवैध चखना दुकान या आहता नहीं खोला जा सकता। समस्या ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 100 मीटर के दायरे में कोई भी अवैध चखना या फिर कोई भी अवैध रूप से खाद्य पदार्थ की चीज़ें नहीं बेच सकती। लेकिन मुंगेली रेवता में ये है कि 100 मीटर के दायरे में मतलब 75 मीटर के दायरे में 2 अवैध रूप से चखना दुकानें चलाई जा रही हैं, जिससे आए दिन लड़ाई झगड़े और माल हानि प्लस नाइट को 10 बजे के बाद वहाँ वाइन बेचा जाता है, जिससे बहुत सारे नुकसान मेरे को झेलना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट से रूल्स जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरे को भी कार्य करना पड़ता है। तो आपने जो टेंडर लिया तो पैसे दिए होंगे, तो फिर और उन लोगों के पास अवैध जो चल रहा है तो बंद कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आपने आवेदन वगैरह कही? मैं कंटिन्यू मैं अक्टूबर से संचालित हुआ हूँ। मेरा नाम कुलदीपक यादव है। अक्टूबर से संचालित हुआ हूँ मैं 2024 से, और आज करीब 10 महीना हो गया कंटिन्यू मैं आबकारी विभाग को और एसपी ऑफिस कार्यालय, एसडीएम मैडम सभी के पास मेरा जो है मतलब शिकायतें। कोई भी अवैध चखना सेंटर नहीं चलेगा, वो चीज़ हम लोग पढ़ें देखें और उससे हमको लगा कि हम 2 पैसे कमा सकते हैं। उस अपेक्षा के साथ हम लोग दुकान खोले तो हमको देखें कि वहाँ से ऑलरेडी 100 मीटर के दायरे में ही कम से कम 50 दुकान चल रहे हैं, जिसका मतलब लगातार हम लोग प्रयास किए कि हम अपना दुकान खोलें, बेस्ट दें। उसके बाद भी अवैध रूप से इतना दुकान चल रहा है कि हमारा सेल बिक्री नहीं हो पा रहा है। हम गवर्नमेंट को जो है एफडी जमा किए हैं, अगर उस बीच में हम दुकान छोड़ भी देते हैं तो हमारा जो वहाँ सिक्योरिटी मनी जमा है वो डूब जाएगा। अब हम लोग ना ही दुकान बंद कर पा रहे हैं, ना ही खोल के हमारा कोई इनकम हो पा रहा है, मतलब हम लोग बीच में फंस गए हैं। अभी जैसे इसकी शिकायतें की हैं कि अवैध रूप से जो दुकानें चल रही हैं, इसका शिकायत मैं जो है कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ, कलेक्टर ऑफिस के बाद कलेक्टर जनदर्शन में दिया हूँ, आपका मैं एक बार एसपी ऑफिस भी दिया हूँ, एसपी ऑफिस के बाद थाना प्रभारी के पास भी गया, और साथ साथ आबकारी विभाग को मैं 1-2 बार जाके मौखिक के साथ साथ लिखित में भी शिकायत की। लेकिन वहाँ मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरा जो अवैध चखना सेंटर जो चलता है पूर्णतः उनके संरक्षण में ही चलता है। हम क्या है, पैसे जमा करते हैं गवर्नमेंट को, उनको विभागीय अधिकारियों को कोई पैसा तो जमा देते नहीं है। अब उनको क्या है, हमको लगता है कि बाकी दुकानों से उनका 100% लगता नहीं है, 100% उनका फिक्स है। प्रत्येक दुकान से मतलब उनका तय है, फिक्स है, वो राशि वसूली करते हैं। और हमारे दुकान मतलब हमको सुविधा देने के बजाय जितना गाइडलाइन है वो हमारे लिए है। अवैध दुकान जो संचालित करने के लिए उनके लिए कोई सर्कुलर नहीं। हमको और आएंगे सर्कुलर बताएंगे आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, गवर्नमेंट हमको, हम लाइसेंस लिए हैं, पैसा दे रहे हैं 1.5 लाख रुपये महीने का, हमारा दुकान ही नहीं चलेगा तो हम कहाँ से पटाएंगे? घर से पटाएगा, घर से ही पटाते आ रहा है अभी तक। और हमारा आवेदन देने के बाद उन बल्कि बंद करा रहे हैं, अगर कोई पिला रहा है दुकान के आसपास उस पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई तो दिख रही है सर, लेकिन कार्रवाई इस प्रकार दिख रही है कि जो लाइसेंसधारी है उन्हीं का दुकान रद्द किया जा रहा है, सील कर दिया जा रहा है, और जो अवैध जो निर्धारित लाइसेंस फीस है समय पे पटाएंगे नहीं तो फिर वो उसको जो है निरस्त कर देंगे। आहता वालों का ये भी आरोप है कि हम जो लाइसेंसधारी हैं उनके लिए ही नियम कानून लागू होते हैं क्या, जो अवैध खोल रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं? नियम सबके लिए बराबर होता है। तो आगे की क्या कार्रवाई देखने के लिए आपकी संज्ञान में है कि नहीं सर ये मामला? क्या चीज आगे क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, जहाँ से भी अपन खुद के संज्ञान लेकर भी अपन कार्रवाई करेंगे। शिकायत अगर आती है तो उसमें भी पथरिया और उर्मी की बात करें तो सभी जगह जितने जिले में संचालित हैं आहता, अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें संज्ञान लेकर जी। बस एक लास्ट प्रश्न सर,
100 मीटर के दायरे की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या कि 100 मीटर के अंदर में जो अवैध दुकानें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 मीटर के दायरे में कहीं अगर कहीं पे है, अगर वो उसका खुद का ज़मीन है, अपना पट्टाधारी है जी, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना जो है बिजनेस या धंधा कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बैठा करके नहीं पिला सकता। परिचय दीजिए। मैं रविशंकर साहब, जिला आबकारी अधिकारी।